और ये खबर जयपुर से है। संभागीय आयुक्त ने निरीक्षण किया है। स्कूल कॉलेज का निरीक्षण किया गया। स्कूल कॉलेज और कोचिंग की पढ़ाई आज से शुरू हो रही है। अधिकारी अब स्कूल कॉलेज के निरीक्षण कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने स्कूलों के निरीक्षण का जायजा लिया। महारानी स्कूल गणगौरी बाजार स्थित स्कूल का निरीक्षण किया गया, जबकि कॉलेज शिक्षा आयुक्त जयपुर के राजकीय महाविद्यालय पहुंचे। यहां कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कॉलेज में ही इक्का दुक्की विद्यार्थी पहुंचे। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने कहा कि विद्यार्थियों को दोबारा कक्षाओं तक लाने की कोशिशें की जाएंगी। स्कूल कॉलेजेस आज से खुल रहे हैं। 18 तारीख से जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं और पीजी के फाइनल ईयर बच्चे हैं उनकी क्लासेस हमें शुरुआत करनी है आज। तो आज पहला दिन है, तो हम भी उत्सुक हैं। बच्चों के इंतज़ार में हैं। तो बच्चे आएंगे तो उनको कोविड गाइडलाइंस भी पालना की जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारी एजुकेशन है, आज तक ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में चल रही थी, बट बच्चे आएंगे तो अभी शुरुआत होगी ऑफलाइन क्लासेस का भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए सौरभ गृहस्थी, उनसे बात करते हैं। सौरभ, जो निरीक्षण किए जा रहे हैं उनके अंदर स्कूल कॉलेजें अभी भी खाली नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी गार्जियंस या बच्चों को लग रहा है कि भीड़ में अगर गए तो किसी तरीके का वायरस वो साथ लेकर आ सकते हैं। हालांकि निदेशक ने यह कहा है कि समझाइश की कोशिश की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो स्कूल कॉलेज की तरफ लाया जाएगा। फिलहाल क्या स्थिति है सौरभ? लाइव सर, देखिए इस वक्त क्योंकि डॉक्टर समित शर्मा साहब लगातार अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं। इस वक्त इस स्कूल का इन्होंने दौरा किया, निरीक्षण किया और सब कुछ परिस्थितियों को जाना है। लेकिन फिर से बात कर लेते हैं सर, किस प्रकार का, चूंकि आप तरह तरह की स्कूलों में गए हैं, किस प्रकार का जायजा भी इवेल्युएट किया जाएगा कि इसको और आगे किस तरह से बढ़ाना है। तो अभी आपने बिहार का देखा होगा या फिर दूसरे राज्य कुछ जहां पर देखने को मिला था कि टीचर भी संक्रमित हो गए थे और स्टूडेंट भी संक्रमित हो गए, तो यहाँ पर किस प्रकार के निर्देश आप लोग देंगे ताकि ये जो बच्चे हैं जो संक्रमित ना हो पाए, किसी को भी इस प्रकार से जो संक्रमण जो है वो ना फैल पाए? देखिए, अभी तो जो देखने में आया है सुबह से वो ये है कि टीचर्स भी और बच्चे भी दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं और सारे जो प्रिकॉशंस हैं उसकी पालना की जा रही है, गाइडलाइंस की पालना की जा रही है। तो मैं नहीं समझता कि फिर संक्रमण की बहुत ज़्यादा रिस्क रह जाती है। अगर हम जो नियम बनाए गए हैं उसकी अगर पालना करेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई संक्रमण जैसी बात देखने को मिलेगी राजस्थान में। 4 स्कूलों का आपने दौरा किया है और इस दौरान आपने बच्चों को पढ़ाया भी है और कुछ टिप्स भी दिए हैं। देखिए, बच्चों को पढ़ाना या विद्या का दान देना मैं समझता हूँ एक बहुत पुण्य का कार्य है और एक बहुत पुनीत कार्य है। तो मैं सभी टीचर्स को भी ये बार बार ये बात कहता हूँ कि वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि उन्होंने मनुष्य योनि में भी जन्म लिया और एक गुरु के रूप में जन्म लिया। और जो सबसे बड़ा दान है वो विद्या का दान है, शिक्षा का दान है। तो आज जब स्कूल्स देखे तो मेरा भी मन किया कुछ बच्चों से इंटरेक्ट करने का, कुछ पढ़ाने का, कुछ विषय बायोलॉजी और इंग्लिश जो मुझे आते थे, तो वो मुझे बहुत आनंद आया। थैंक यू सर। थैंक यू। तो विद्या का दान जो इस प्रकार से डॉक्टर समित शर्मा ने बताया। सौरभ, बिल्कुल सौरभ, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकार ने साफ तौर पर स्कूल कॉलेज खोलने पर कहा था कि जो गार्जियंस है उनका कंसर्न होना जरूरी है। उनके कंसर्न से ही जो बच्चे हैं वो स्कूल या कॉलेज की तरफ आ पाएंगे। क्या इस बात के डाटा या आंकड़े, जानकारी आपको मिल पाई कि कितने माता पिता हैं जिन्होंने इस बात के लिए कंसर्न जो है वो दे दिया कि हमारे बच्चे अब स्कूल कॉलेज जा सकेंगे, या बहुत सारे माता पिता ऐसा है जो अभी भी नहीं चाहते कि जब तक कोविड महामारी पूरी तरीके से काबू में ना आ जाए तब तक उनके बच्चे स्कूल कॉलेज ना जाए? देखिए, अभी इस प्रकार का कोई डाटा नहीं आया, लेकिन स्कूलों के बाहर किस प्रकार की व्यवस्था है, देखिए सैनिटाइजर जो है वो रखा गया है क्लास के बाहर, और क्लास में किस प्रकार की स्थिति वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्लास जो है 7th है और 7C में किस प्रकार से बच्चों को टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी को मास्क जो है वो अनिवार्य यहाँ पर कर रखा है। और क्योंकि बहुत तस्वीरों में देख पा रहे हैं जिस तरीके से कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना पूरी तरीके से की जा रही है और काफी बच्चे जो है वो स्कूल पहुंचने भी लगे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद सौरभ।
और इन बच्चों से बात की हमारे सहयोगी ने, जाना स्कूल में जाने के बाद हाल। नो एंट्री के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बार बार जो विद्यार्थी हैं उनको जागरूक किया जाए कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए, और भीतर चल करके हम देखते हैं कि क्लास में जो आमतौर पे इस तरह का जो नज़ारा है वो जब परीक्षा होती है तब देखने को मिलता है कि इतना जो गैप है वो आमतौर पे इम्तिहानों के दौरान नजर आता है। लेकिन ये जो सामान्य जब कक्षा है यहाँ पर आज लगी है तो इसमें जो 6 फीट की दूरी है हर एक विद्यार्थी के बीच में वो रखी गई है, और सभी विद्यार्थियों को मास्क में ही यहाँ पर दाखिल किया गया है। और जो गाइडलाइन है उसकी पालना को लेकर के वो यहाँ पर सीधे तौर पर बताया। मैं आपसे 2 मिनट जरा चाहूँगा, किस तरह से आपकी यहाँ पर आज से 10 महीने बाद जो कक्षाएं हैं वो शुरू हुई हैं, किस तरह का विद्यार्थियों में उत्साह, आप में भी किस तरह का उत्साह? बहुत उत्साह है अभी क्योंकि जैसे ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन सभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, सबके पास मोबाइल नहीं है, सभी तरह के विद्यार्थी गरीब भी हैं, तो इसी वजह से मतलब कि ऑफलाइन स्टडी जितनी मतलब कि अच्छी रहेगी उसके हिसाब से, है ना, क्योंकि सभी बच्चे मतलब सब तो उसके हैं। एक ऑनलाइन से बच्चे बार बार शिकायत करते थे कि कई तरह की जो परेशानियां हैं वो उन्हें झेलनी पड़ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। और क्लासेस में किस तरह से न्यू नॉर्मल जो तरीका है उसको आजमाए रखना होगा। बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और इनको मतलब साफ सफाई का ध्यान, मास्क वगैरह रोज धोने के लिए बोलेंगे, और खाना खाते समय इनका ध्यान रखेंगे हम इंटरवल में। मेरे ख्याल से ये आपने अपना सिलेबस, ये मेरा सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स का। सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस कम हो गया है तो कुछ राहत मिलेगी? राहत मिलेगी बिल्कुल। कितना सिलेबस कम हुआ है? 40% के लगभग। 40% तक जो कोविड महामारी के कारण जो सिलेबस था वो विद्यार्थियों का कम हो गया है, और वार्षिक परीक्षाएं यहाँ पर यहाँ रहेगी। विद्यार्थी जो आज यहाँ पर अपनी कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश हमारी है। किस तरह से आप लोगों की आज पढ़ाई शुरू हुई है, पहला दिन है, किस तरह का उत्साह है? सबसे पहले तो सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आज हम बहुत दिनों बाद स्कूल आए हुए हैं, और हमारे मतलब नहीं आने की वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत नुकसान हुई थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके। अच्छा, आमतौर पर इस तरह की जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं वो एग्जाम के दिनों में देखने को मिलती है। आज आप नॉर्मल डे पे भी इस तरह से बैठे हैं, दूरी रखी हुई है, ये दूरी आपको मेंटेन करनी है, पता है आप इसे? यस सर। किस तरह की कोविड गाइडलाइन आपको पालना करनी है उसकी? जी, हम मास्क का एनी टाइम ध्यान रखना है, सैनिटाइजर और 6 फीट की दूरी। अच्छा, लॉकडाउन का वक्त था, कर्फ्यू भी लग रहे थे, कोरोना ने मार्च महीने से सभी पर रोक लगा दी थी, कैसे ये वक्त निकला, किस तरह से आप लोगों की पढ़ाई हुई उसमें? वैसे तो बहुत बोर हो गए घर पे, लेकिन फिर भी पढ़ते भी थे तो वैसे हो नहीं पाता। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे तरीके का विकल्प नहीं है। कभी आवाज नहीं आती थी, कभी ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस बहुत होता था ऑनलाइन में। यस सर। अब अपने सारे डाउट्स यहाँ पर टीचर से क्लियर कर पाएंगे? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर जब आप स्कूल में आए, किस तरह से आप लोगों को एंट्री दी गई यहाँ पर? यहाँ पहले हम स्कूल में आए, जब हमें सैनिटाइजर किया गया, हमसे जो हम सहमति पत्र लेकर आए थे उनको टीचरों को दिया था, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंदर बुलाया गया, और है ना अलग अलग दूरी बना के रखने के लिए कहा गया, और क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो अब कुछ इस तरह से राजस्थान में स्कूल शुरू हुए हैं, दोबारा से जो स्कूलों में विद्यार्थियों की रौनक है वो लौटी है, लेकिन ये दूरी जो है और मास्क जो है वो बेहद जरूरी है इन विद्यार्थियों के लिए, इन शिक्षकों के लिए, जिसकी पालना की ज़रूरत जो है उन्हें खास तौर पर करनी पड़ेगी। हालांकि वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है, और वैक्सीन आने की खबर के साथ ही स्कूलों को दोबारा खोलने का निर्णय भी लिया गया है, लेकिन इन तमाम स्कूलों को जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना है वो अभी भी करनी होगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। बहुत दिनों से हमने ऑनलाइन क्लासेस करी, आज लाइव मतलब पढ़ाई के लिए मिलेगा तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। अभिभावक भी आए, आप लोगों ने सहमति दी है स्कूल के लिए, क्योंकि सभी से सहमति पत्र लिया गया है। व्यवस्थाएं आप देखिए, आपने यहाँ पर ठीक है व्यवस्थाएं? हाँ, व्यवस्थाएं तो अच्छी कर रखी है स्कूल वालों ने, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है इंग्लिश मीडियम में। मैडमें भी बहुत अच्छे हैं, सर भी बहुत अच्छे हैं, समझाते हैं बच्चों को। अब पढ़ना बच्चों के ऊपर है। ये खबर सीकर से है। जैसा कि हमने बताया, आज से प्रदेश के सभी स्कूल खुल गए। शिक्षा राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया, महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया, शिक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह निरीक्षण किया है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल पहुंचकर निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश भी दिए।
और ये तस्वीरें जहां पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। स्कूल खुलने के बाद में निरीक्षण करने पहुंचे जो सरकार की तरफ से कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना की जा रही है या नहीं, बच्चों को समझाया, टीचर से बात की। सीकर के एक स्कूल के अंदर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा खुद पहुंचे और गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। कहा, सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक और संबंधित अधिकारी सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अशोक शर्मा के साथ। अशोक, गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद स्कूलों का दौरा किया है और यह भी जानने की कोशिश की कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना स्कूलों में की जा रही है या नहीं। क्या कुछ कहा उन्होंने स्कूलों के निरीक्षण के बाद? शिक्षा राज्य मंत्री जो गोविंद डोटासरा हैं, अब आज अचानक जो है बिना किसी को सूचना दिए जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पहुंचे थे। साथ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लेके गए थे और बिल्कुल अचानक औचक निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूरी कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है उसकी व्यवस्थाएं देखी है। साथ में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बाकायदा जो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा वो क्लासरूम में भी गए और बच्चों से भी कोरोना की जो जागरूकता है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही उन्हें भी निर्देश दिया है कि वे भी मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठें। इसके अलावा जो है पूरे राज्य में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आज चूंकि कई महीने बाद स्कूल खुले हैं तो सभी प्रशासनिक अधिकारी भी स्कूलों में जाके औचक निरीक्षण करें और जो भी कोरोना गाइडलाइन की पालना और एसओपी जो जारी की गई है सरकार द्वारा उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। इस बात की जो है वो पूरी पुख्ता जानकारी को ध्यान रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि 9वीं से 12वीं तक की जो स्कूलें हैं उनको तो आज खोल दिया गया है, लेकिन छोटे बच्चों की जो स्कूलें हैं उनको खोलने के ऊपर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा, क्योंकि पहले इन स्कूलों को खोल के देखा जाएगा कि बच्चे अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं या नहीं होते। तो उनका यही कहना था कि बच्चे कोरोना से संक्रमित नहीं हो, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। पूरे सेशन में पहली बार आज 18 तारीख से स्कूलें खुले हैं। 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज राज्य सरकार लगवानी जा रही है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो। आज हमारे मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक हमने तमाम स्कूलों में एसडीएम जो भी आरएस अधिकारी उपलब्ध हों, हमारे विभाग के जो अधिकारी उपलब्ध हैं वो आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और जाकर के देखेंगे कि जो एसओपी गाइडलाइन हमने जारी की है राज्य सरकार ने उसकी पालना हो रही है कि नहीं हो रही है। एक भी बच्चा संक्रमित नहीं हो, उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो, जो 2 गज की दूरी है, मास्क है, सैनिटाइजर है, हाथ धोना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बच्चे एक साथ नहीं खेलें, 2 गज की दूरी के साथ नहीं बैठें, बात भी करें तो दूरी से करें। ये जो सफाई की और की सारी चीज़ें जो गाइडलाइन दी गई उसकी पालना हो रही कि नहीं हो रही, तो मुझे भी ये लगा कि मुझे भी इसमें सहभागिता निभानी चाहिए और मैं खुद आज 10-12 स्कूलों का निरीक्षण करूंगा। आज मैंने इंग्लिश मीडियम जो हमारा महात्मा गांधी जी के नाम से है सीकर का, उसका निरीक्षण किया, बहुत अच्छा लगा। जो एसओपी की गाइडलाइन है उसकी पालना हो रही है। मैंने पहले कतई नहीं बताया, मेरे अधिकारियों को भी नहीं बताया, बिल्कुल एक साथ। और आज सूरत और अहमदाबाद को मेट्रो रेल की सौगात मिली है। सीधा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे
सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी, लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का और सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ हुआ है। परिवहन मंत्री खाचरियावास इसका शुभारंभ कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर यह आयोजन किया जा रहा है। जवाहर सर्किल पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक यह आयोजन होगा। कार्यक्रम में परिवहन राज्य मंत्री अशोक चांदना भी मौजूद हैं। परिवहन आयुक्त रवि जैन सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं। सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और कहा है कि मेरा सभी वाहन चालकों, गैर मोटर चालित वाहन स्वामियों और आमजन से अनुरोध है कि यातायात नियमों का पालन अवश्य करें और अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति सदैव जागरूक रहें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों में अपना कर्तव्य समझकर सक्रिय सहभागिता निभाएं। और अब बात सर्दी के सितम की। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो रेगिस्तान में सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। और ये 3 तस्वीरें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से। भरतपुर, श्रीगंगानगर और सीकर। लगातार तल्ख तेज हवाएं, ठंडी हवाएं प्रदेश में चल रही हैं, जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ती जा रही है। धूप भी आंख मिचौली खिल रही है। फिलहाल कोहरे की तस्वीरें। भरतपुर में कोहरे और सर्द हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। यहां सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। हालांकि कोहरे से किसानों के चेहरे पर चमक देखने को मिली है और उन्हें अपनी गेहूं और चने की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग का भी अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा और कोहरे के अलावा बरसात भी हो सकती है। निकला था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हम खेलने भी जाते हैं सुबह पर डे, तो उस समय कोहरा इतना भयंकर था, शटल भी नहीं दिख रही थी। तो ये बहुत भयंकर कोहरा है और गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज सुबह जब मैं घर से निकला तो बहुत ज्यादा कोहरा था, बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये कोहरा किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। और सीकर में सर्दी का सितम जारी है। फतेहपुर शेखावटी में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि बादल छाने की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जैसे ये बादल छंटेंगे तापमान में फिर से गिरावट होगी। सीकर जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज हुआ है। हालांकि तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन शीतलहर के चलते पूरी शेखावाटी में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है कई स्थानों पर धूप भी नहीं निकली है और लोग जो है वो अभी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हुए हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का मानना है कि आगामी कुछ दिनों तक अभी मौसम ऐसा ही बना रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है तो ये बादल छाने की वजह से हुई है। जैसे ही बादलों की आवाजाही कम होगी, तापमान में एक बार गिरावट फिर से शुरू होगी। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि अभी इस सर्दी से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, सीकर।
श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां हाड़ कंपाती ठंड ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी। जिले में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिन की बात करें तो दिन का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। श्रीगंगानगर में पिछले एक सप्ताह से सर्दी के तीखे तेवर लगातार बरकरार हैं। श्रीगंगानगर में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे रात के समय श्रीगंगानगर वासियों को तेज ठंड और गलन का एहसास करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दिन के समय तेज धूप ना निकलने और दिन भर ठंड का माहौल बना रहने की वजह से दिन का जो तापमान है वो भी बमुश्किल 12 से 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच पा रहा है, जो प्रदेश में सबसे कम अधिकतम तापमान इस समय श्रीगंगानगर जिले का जा रहा है। यही वजह है कि श्रीगंगानगर जिले वासियों को तेज तीखी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर वासियों की दिनचर्या पूरी तरह से बदल के रख दी गई है। श्रीगंगानगर वासी जब तक कोई आवश्यक काम नहीं होता तब तक घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही वजह है कि दिन के समय भी जब सड़कें और बाजार भी लगभग लोगों की जो आवाजाही है बहुत। बीकानेर में एक बार फिर मौसम ने करवट लिए। यहां कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर के शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनकी मुश्किलें भी इस कोहरे ने बढ़ा दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को ढककर निकल रहे हैं पूरी तरीके से, और सर्दी काफ़ी है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, सर्दी बहुत बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत भयंकर सर्दी बढ़ गई है 2-3 दिन से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब बर्फ गिर रही है और इतनी ओस के कारण ना तो कोई काम जा सकते हैं ना कोई बात। इतनी हालत खराब है, काम में भी बहुत तकलीफ हो रही है और घर से भी बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। सुबह सुबह घरों से बाहर निकलने के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर ज़रूरी कामों के लिए हमें निकलना पड़ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और चेहरा ढककर ही निकल पा रहे हैं। जी, सर्दी बड़ी है, कितनी परेशानी होती है रोज़मर्रा के काम पे आप जब जाते हैं? बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो गाड़ी चलाता हूँ तो रुक के ही जाना पड़ता है। कोहरा इतना है कि गाड़ी आगे दिखाई नहीं देती। विजिबिलिटी बिल्कुल निश्चित रूप से जो कोहरा है उसने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है, और हमने जिस तरीके से लोगों से बात की है उन्हें घर से निकलने में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे इस कोहरे के कारण से न केवल शहरी लोगों की परेशानियां बढ़ी है, बल्कि जो सड़कों पर निकल रहे हैं उनको भी विजिबिलिटी कम होने से जो है वो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुछ फसलों के लिए ये सर्दी अच्छी बताई जा रही है, तो कुछ फसलों के लिए ये सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं खतरा साबित हो रही है। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में ये सर्दी का कहर कम नहीं होता है तो लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।